अगर मुझको सत्ता मिल गया तो सबसे पहले मैं अपना अतिक्रमण तोड़ने का कार्य करूंगा। औसा में तो कुछ कामें नहीं हुआ है। 20 साल के पंचायती राज शासन में मैं आपको बता दूं, केवल सड़क पे सड़क बना है और नली पर नली बना है। यहाँ के एल&टी कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, बाहरी मजदूरों को बुला के कराया जा रहा है। क्या हमारे चौसा में मजदूर नहीं है? चौसा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? कंपनी ने वादा भी किया था, देखिए नियम भी है, कंपनी ने वादा किया था कि हम उसका दुष्परिणाम हम भोगेंगे, अब माजा बाहरी कोई किसे ले लेगा, इसका विरोध भी होगा। हमने RTI के माध्यम से बहुत सारा खुलासा भी किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा सपना है कि चौसा का विकास कैसे हो, उस पर मैंने मंथन किया है, मैंने मैनिफेस्टो बनाया है। इसलिए आज व्यवसायी जो है रो रहे हैं, बाहरी लोगों का आवागमन बंद हो गया, उनका व्यवसाय चौपट हो गया। ऐसा स्थिति है कि जिसके घर में सरकारी जॉब करते हैं, जिनका पक्का का मकान है, मैं आपको 100 में आपको बता दूंगा कि 80% चौसा में ऐसे राशन कार्डधारी लोग हैं कि जो राशन उठा रहे हैं। नमस्कार। नगर पंचायत क्षेत्र जो बने हैं नए, वहाँ से भी नए उम्मीदवार इस आस में सामने आ रहे हैं कि वो अब या तो पार्षद या फिर चेयरमैन पद की दावेदारी करेंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ आज के हमारे बेंच पर नेताजी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र से आते हैं और चेयरमैन बनने को इच्छुक है। आज के अतिथि के रूप में अश्विनी कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं, मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन बन के ये विकास के कार्य करेंगे। आइए इनसे सीधी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं, कैसे ये उम्मीद जताते हैं कि इन्हें लोग चेयरमैन चुने। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बक्सर टॉप न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चौसा नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए, चौसा नगर पंचायत बना हुआ है, पहली बार बना है, और चौसा नगर पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। चौसा एक ऐतिहासिक स्थली रहा है, ऐतिहासिक धरोहर है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी जाएं तो वहाँ पे महर्षि च्यवन मुनि के द्वारा हजारों वर्ष तपस्या किया गया महादेवा का स्थान है, जहाँ पर उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। चूँकि यूपी और बिहार का बॉर्डरी इलाका है, उत्तर प्रदेश के बाद चौसा महादेवा ही वो स्थान है जहाँ उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, उसको मिनी काशी का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज भी वो स्थान वीरान है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण आज भी विहीन है। आपको बता दूं कि चौसा शेरशाह और हुमायूं का युद्ध स्थली है। 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था, आप वहाँ पे चले जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप रिपोर्टिंग करिए, वहाँ पे जाके देखिए कि क्या स्थिति है। चूँकि हम लोग बीच में पहल किया था, तो जिला प्रशासन ने भी पहल किया, कुछ काम वहाँ पे किया, लेकिन वो भी संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। कार्य ऐसा होना चाहिए कि जहाँ बाहर के लोग, टूरिस्ट उसको घूमने आए, देखने आए, तब ना यहाँ का विकास होगा। चौसा शेरशाहगढ़ हो या महर्षि च्यवन मुनि का स्थल हो, महर्षि च्यवन मुनि का स्थल आज भी विहीन है, वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप चले जाइएगा, खंडहर है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो बक्सर रमरेखा घाट है, जो सारे लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए, चाहे तमाम शादी विवाह करने के लिए, चाहे तमाम तरह के फंक्शन में वहाँ पे लोग आते हैं, अगर चौसा को महादेवा स्थान को डेवलप कर दिया जाएगा तो आधा बक्सर का भार खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ भी उत्तरवाहिनी गंगा बहती है और बक्सर में भी बहती है। तो वहाँ पे जिला प्रशासन, हमने कितनी बार जिला प्रशासन से आग्रह किया कि चौसा उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, वहाँ पे भी धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ पे विवाह मंडप बन जाए, वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण कर दिया जाए, तो आधा बक्सर का भार खत्म हो जाएगा। जो देहाती क्षेत्र के लोग आते हैं तनाव करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, तो बक्सर का आधा जाम और आपका भार खत्म हो जाएगा। इस पे भी पहल की ज़रूरत है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई पहल नहीं किया, जो आज भी उपेक्षित है। बहुत सारे काम हैं जो अभी भी बाकी है, जैसे इंदिरा आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, लेकिन प्रशासन पहल की है और कर भी रही है कि सारे लोगों का नाम कट रहा है। हम लोगों ने बीच में मिल के दो तीन बार अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन। ऐसा स्थिति है कि जिसके घर में सरकारी जॉब करते हैं, जिनका पक्का का मकान है, मैं आपको 100 में आपको बता दूंगा कि 80% चौसा में ऐसे राशन कार्डधारी लोग हैं कि जो राशन उठा रहे हैं। बन भी दिया था कि ऐसे अपात्र लोगों का नाम काट दिया जाए और ऐसे गरीब लोगों को सुविधा का लाभ दिया जाए जो राशन से वंचित हैं। तो काम तो हुआ है तकरीबन, मुझे लगता है
कि 8000 लोगों के नाम काटे गए हैं अनुमंडल क्षेत्र जी। में। आप मुझे ये बताइए कि चौसा के विकास की बात आप कर रहे थे, चौसा में वो कौन विकास कार्य अधूरे हैं जिन्हें आप पूरा करने का वादा करते हैं? सर, चौसा में तो कुछ कामें नहीं हुआ है। 20 साल के पंचायती राज शासन में मैं आपको बता दूं, केवल सड़क पे सड़क बना है और नली पर नली बना है। वहाँ के निर्तमान मुखिया के द्वारा पैसों का बंदरबाट किया गया है। हमने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारा खुलासा भी किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम राज्य सूचना आयोग में भी गए, वहाँ पे गए हैं, न्याय की उम्मीद लगी हुई है, लेकिन 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का धरातल पे कार्य नहीं हुआ। ये लूट खसोट का योजना बन गया है, इसमें लाखों नहीं करोड़ों का वारा नियारा हुआ है। ये सत्य है और सही है। आप आके रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, मैं चौसा बाजार के घुमा दूंगा, चौसा वार्ड के सभी वार्डों में मैं घुमा दूंगा। जहां नली है, नली पे नली बनाया गया और पैसा निकासी कर लिया गया। अरे जहां पे नली ऑलरेडी पहले से था तो क्यों बनाया गया भाई? कहीं दूसरे पैसा का यूज, कहीं दूसरे जगह वो पैसा का यूज करें ना आप। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि जो एक अधिवक्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मजदूर नेता होने के बाद अब आप चेयरमैन बनना चाहते हैं? देखिए, जनता की मांग था। जनता ने हमको बोला कि आप आइए। चूँकि हम 20 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा समाज की मुद्दों को लेकर हमेशा उठाने का कार्य करते हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं कि दिन रात मैं बता देता हूँ कि पंचायती राज शासन में जब हम मुखिया, सरपंच या किसी भी प्रतिनिधियों को जब हम जिम्मेवारी देते हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो अपने दायित्व को समझता नहीं है कि आम जनता को दौड़ना पड़ता है। तो फिर ये प्रतिनिधि की जरूरत क्या है भाई? प्रतिनिधि किस लिए बनाया जाता है कि आम जनता की आवाज़ों को उठाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि प्रतिनिधि पैसा, रुपया और धन बल खर्च करके जीत जाता है और उसी को 5 साल निकालने में लगा देता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप, 5 ऐसे विकास कार्य चेयरमैन बनने के बाद जो आप करेंगे, जो चौसा बाजार या चौसा के आसपास के जो 14 वार्ड बनाए गए हैं, 14 वार्ड बने हैं ना? जी जी। तो 14 वार्डों में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे? सर, बहुत सारे हैं। मैं पहले सबसे प्राथमिकता बता देता हूं कि चौसा बाजार का एक संक्रमित रोड है, अभी 5 फीट में सिमट कर रह गया है। पहली प्राथमिकता होगी उसको 20 फीट चौड़ा करना। दूसरी प्राथमिकता है कि शेरशाह और हिमायू की उदस्थली को, उसको भारतीय मानचित्र पर लाना के बाहर के टूरिज्म यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए, राजस्व में भी वृद्धि होगा। तीसरा मेरा होगा कि महर्षि च्यवन मुनि का जो तपोस्थली है, आज भी वीरान है, उसको वहाँ पे सुंदरीकरण करके, वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण करके, वहाँ पे विवाह मंडप का निर्माण करके उसको सुशोभित तरह से सजाने का काम करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि तीसरा मेरा चौथा काम ये होगा कि चौसा के जो सभी सम्मानित जनता है, मैं आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किसी भी आम जनता को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा कार्यालय होगा, मेरे वहां पे लोग रहेंगे, दिन रात बैठे रहेंगे, किसी को कहीं कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम मेरे द्वारा किया जाएगा अगर मैं उसको जनता मौका देती है तो। और पाँचवा मेरा यही काम होगा कि चौसा का सौंदर्यीकरण कैसे हो, विकास कैसा हो। यहाँ बाहरी लोगों का जो, जैसे अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में पावर प्लांट लग रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के स्थानीय मजदूर हो चाहे स्थानीय नौजवान हो, जो जैसा योग्यता रखता है उसके हिसाब से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यहाँ के एल&टी कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, बाहरी मजदूरों को बुला के कराया जा रहा है। क्या हमारे चौसा में मजदूर नहीं हैं? चौसा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? कंपनी ने वादा भी किया था, देखिए नियम भी है, कंपनी ने वादा किया था कि हम उसका दुष्परिणाम हम भोगेंगे, अब माजा बाहरी कोई कैसे ले लेगा। इसका विरोध भी होगा, हम लोग किए भी हैं और करेंगे आगे चल के भी। आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी जब तक SGBM स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देगी, स्थानीय जितने भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उन लोगों को आपको रोजगार देना है और मजदूरों को भी रोजगार देना है। इसके भी लड़ाई लड़ेंगे हम। अच्छा, एक चीज़, जैसे आपने अपने 5 जो काम गिनाए कि ये 5 काम आप करेंगे, उनमें आपने सबसे पहला ये कहा कि चौसा बाजार में जाने की जो सड़क है वो 5 फीट चौड़ी है। तो पहले कितनी चौड़ी थी और कौन कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए हैं उसमें? सर देखिए, चौसा बाजार चौसा बहादुरपुर से लेकर दुर्गा मंदिर निकलता है बाजार होते हुए, वो 20 फीट पहले रोड था, वो 20 फीट चौड़ा रोड था। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसको अतिक्रमित कर लिया गया है। आप भी तो वहीं रहते हैं? सारे लोग रहते हैं सर। इसका मतलब लेकिन अतिक्रमण? सर, वैश्य का बेटा हूँ, चौसा बाजार में मेरा घर है,
वयस्क होने के नाते मैं उनकी पीड़ाओं को समझता हूँ। चूँकि संक्रमित रोड होने के कारण बाहरी लोगों का आवागमन नहीं होता है, एक सिमट के रह गया। आपको चौसा बाजार में चले जाइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस पे भी आते हैं। मैं बता दूं चौसा बाजार की समस्या क्या, अतिक्रमण होने की समस्या क्या है। वहाँ पे आप चले जाइएगा, एक भी बैंक नहीं पाइएगा। जहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपया का पर डे ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पे एक भी बैंक नहीं है, ATM नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? यह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण हुआ है सर। ये 20 फीट चौड़ा रोड पहले ही हो गया। जनप्रतिनिधि वहाँ पे अतिक्रमण करने गए हैं कि आप लोगों ने अतिक्रमण किया? जनप्रतिनिधि ने कोई पहल नहीं किया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लाल मुनि चौबे ने अपना जब फंड दिया चौसा बाजार को बनाने के लिए, PCC, जब रोड की निर्माण हो रही थी, उसी समय मैंने चौबे जी ने बोला था कि इसको चौड़ा रोड बनवाना है, 20 फीट चौड़ा। जितना लोग अतिक्रमण किए हैं उसको तुड़वा दिया जाए। लेकिन स्थानीय जो वहाँ के प्रेजेंट के मुखिया थे उस समय, उनके द्वारा इसको तुड़वाया नहीं गया। ये सबसे बड़ा समझिए कि कमी है। इसलिए आज व्यवसायी जो है रो रहे हैं, बाहरी लोगों का आवागमन बंद हो गया, उनका व्यवसाय चौपट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी मकान वही है, आपने भी अतिक्रमण किया, आप ये स्वीकार ही रहे हैं, तो क्या आप अपना अतिक्रमण तोड़िएगा? ये हम एकदम तैयार हैं। सबसे पहले मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद चेयरमैन बनिएगा। नहीं, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जब ये अतिक्रमण टूटेगा, अगर मुझको सत्ता मिल गया तो सबसे पहले मैं अपना अतिक्रमण तोड़ने का कार्य करूँगा और चौसा बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य करूँगा। मतलब अपने घर पे बुलडोजर खुद से चलाइएगा? क्या होता है सर, मैं तो यही कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर लगता है कि मेरा भी अतिक्रमण है तो सबसे पहले तोड़ने का कार्य मैं करूँगा। इसके लिए आप मेरा जो बयान ले रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे पहले मैं तोड़ूंगा। और रह गई अतिक्रमण मुक्त की बात, तो पहली प्राथमिकता मेरा यही होगा कि चौसा बाजार अतिक्रमण मुक्त होगा, चौसा गोला अतिक्रमण मुक्त होगा, चौसा जादव मोड़ अतिक्रमण मुक्त होगा। जितनी सरकारी अवैध जमीन वहाँ पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको मैं भी अतिक्रमण मुक्त करा के और उस पर जहाँ जैसा लगेगा, धर्मशाला का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, पार्क का निर्माण हो, वो किया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि चौसा शमशान घाट से लेकर और आपको रानी घाट तक, जैसे बक्सर में बना है मेन ड्राइव, उसी तरह मैं गंगा जी के तट का तो टूट गया सर, लेकिन उसका रख रखाव नहीं हुआ। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण टूटा। उस पर विषय पर मैंने नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि चौसा का विकास कैसा हो, कैसे हो, उस पर मैंने मंथन किया है। मैंने मैनिफेस्टो बनाया है। चौसा शमशान घाट से लेकर और रानी घाट तक मेन ड्राइव होगा कि सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करें गंगा जी के तट पे सुबह सुबह। ये भी मेरा प्लान में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ इतना समय दिया। और ये थे अश्विनी वर्मा जी। अश्विनी वर्मा जी ने कहा कि इनके पास मास्टर प्लान है कि किस तरह चौसा का विकास किया जाए। इन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना इनकी प्राथमिकता की सूची में शामिल होगा। तो सबसे पहले बुलडोजर वो अपने अतिक्रमण पर चलाएंगे। बेंच पर नेताजी के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आगे हम फिर किसी नेताजी के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए।